हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 3.4 हम फिनिश कर चुके थे। जो चैप्टर 3 चल रहा है उसके लास्ट बची है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जिसको मैं 2 वीडियो में फिनिश करूंगा। आज इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये वीडियो नंबर 43 है और इस चैप्टर का सेशन नंबर 18 है। तो एक सेशन और होगा, टोटल 19 सेशन में आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13 इक्वल्स टू 0 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो जो स्टार्टिंग है आपके 5-6 क्वेश्चन, उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रूव करना है। शायद 6 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको उसने LHS और RHS दोनों दिया हुआ है, एक को लेते हुए आपको दूसरे को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हम इसको देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ, देखो जो आपको दिया हुआ है इसमें आपने जितने भी फॉर्मूला पढ़े, इसमें कहीं भी आप कोई फॉर्मूला लगाने की सोच सकते हैं। तो आप देखेंगे ये टर्म तो कुछ ऐसी आ रही, 2 cos A cos B। तो 2 cos A cos B कोई टर्म हमने नहीं पढ़ी अब तक। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो देखो cos C प्लस cos D, यानी अगर मैं इन दोनों को ले लूँ, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला मैं इसमें लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने लिया LHS क्या है, देखो वो लिख लो ऐसे कैसे, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। ये आपने LHS को ले लिया। इसको सॉल्व करते हुए हम प्रूव करेंगे कि ये 0 अगर आ जाता है तो हमारा ये RHS के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने देखो पहले तो इसमें तो कुछ नहीं करना मुझे, तो इसको तो ऐसे कैसे छोड़ दो, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 और इन दोनों के अंदर मैं cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, देखो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले अपन, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला जो क्या होता है, 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला। तो सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 cos C यानी ये और D यानी ये, तो हो जाएगा C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ये cos के साथ है और ये भी पूरा cos के साथ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो नीचे 2 cos pi बाई 13 cos 9 pi बाई 13, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 और 13 यानी दोनों तरफ 13 आ रहा है, तो उसका LCM क्या हो जाएगा, 13, और ऊपर क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 पाई बाई 13। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 cos 8 पाई बाई 13 और ऑलरेडी 2 नीचे है तो 2 को नीचे और लिख दो। वैसे इसको सोल्व करो, cos 3 पाई में से 5 पाई जाएगा तो माइनस का 2 पाई बाई 13 और नीचे ऑलरेडी 2 है, माइनस का 2 पाई बाई 13 और 2 ऑलरेडी नीचे है। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर इसकी बात करूं मैं तो ये इससे गया तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो इसको लिखो 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13। इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या बचा, देखो 2 cos, ये हो गया 4 पाई बाई 13, 4 पाई बाई 13। ठीक है, और इसकी बात करें तो क्या बचा, cos माइनस का, ये माइनस का साइन है, पाई बाई 13, माइनस का पाई बाई 13, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका था, ऊपर केवल पाई बचा, नीचे बचा 13। तो ये क्या, cos माइनस का पाई बाई 13। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा ही होता है। ध्यान रखना, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है कि cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। तो उसी तरीके से हम cos माइनस पाई बाई 13 को किसके इक्वल कर देंगे, cos पाई बाई 13 के इक्वल ही कर देंगे, माइनस का साइन हटा देंगे। किन किन 2 चीज़ों में ऐसा होता है, cos में और sec में। तो इसको करो सॉल्व, ये हो गया आपका 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13। यहाँ पे क्या बचा, प्लस 2 cos 4 पाई बाई 13 और ये हो गया cos पाई बाई 13। ठीक है, 2 cos 4 पाई बाई 13 और ये cos पाई बाई 13। कॉमन क्या आ रहा है इनमें, इनमें मैंने देखा कि 2 कॉमन आ रहा है, cos पाई बाई 13 भी कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, cos
π/13 भी कॉमन आ रहा है। देखो 2 कॉमन है दोनों तरफ, cos π/13 यहाँ पे भी, cos π/13 यहाँ पे। ब्रैकेट में क्या बचा आपका, इधर तो बच गया cos 9π/13 और इधर बच गया cos 4π/13। ठीक है, अब वापस से देखो इसमें ये तो बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, cos c प्लस cos d की फॉर्म फिर से आ गई। तो इसमें हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d वाला, यही वाला फॉर्मूला फिर लगाएंगे, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, 2 cos π/13, ये तो ऐसे कैसे बाहर रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो क्या हो गया 2 cos c प्लस d यानी कि 9π/13 प्लस 4π/13/2 और cos c माइनस d यानी कि 9π/13 माइनस 4π/13/2। ठीक है, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन में, सब कुछ ध्यान रखना, ये सारा मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है। क्या हो गया देखो 2 × 2 4 cos π/13 और इसको सॉल्व करते हैं, cos 9 और 4, इसमें 13 एलसीएम आएगा तो 13 तो नीचे लिख देता हूँ मैं, और 2 ऑलरेडी नीचे है ही, ऊपर क्या बचेगा 9π और 4π 13π, इसमें भी देखो 13 एलसीएम आएगा, 2 ऑलरेडी नीचे है, ऊपर क्या बचा 9π माइनस 4π यानी कि 5π। देखो 13 से 13 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 cos π/13 और cos π/2 और cos 5π/26, 5π/26 यहाँ तक हम लेके आ गए। मैंने देखा कि ये जो तीन आपको जो टोटल जो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें 3 चीज़ें आपस में जुड़ रही थी, एक ये था, एक ये था, एक ये था। इसको सॉल्व करते करते मैं एक ऐसी टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने जिसमें ये 3 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इसके आगे मैं इसको और सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मैंने देखा कि RHS क्या था 0, अगर इसको मैं आगे सॉल्व भी नहीं कर सकता हूँ और RHS आपका 0 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है देखो, आप cos π/13 की वैल्यू नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, cos 5π/26 की वैल्यू भी नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन cos π/2 की वैल्यू आप जानते हैं, वो क्या होती है 90, वो सॉरी cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं वो क्या होती है 0। तो आप लिखेंगे सिंस cos π/2 बराबर कितना होता है 0। तो ये 0 को जब मैं इसमें रखूंगा तो पूरा का पूरा आपकी वैल्यू क्या बन गई 0, क्योंकि जब ये 0 रखूंगा तो ये सब चीज़ें आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मान लो आपको a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इसकी वैल्यू निकालनी है और इसमें से कोई भी एक चीज़ 0 है, ए बी सी डी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कोई भी एक चीज़ 0 है तो पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो वैसे मैंने देखा यहाँ 4 cos π/13 cos π/2 और cos π/5π/26 को आपको मल्टीप्लाई करना था और इसकी वैल्यू क्या बन गई है 0। तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इक्वल टू RHS। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको इन दोनों को लेके एक बार cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाना है, फाइनल करते करते आप यहां तक पहुंच जाएंगे। फिर वापस से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है, तो जो फाइनल आंसर आपका आएगा उसमें एक टर्म होगी आपकी cos π/2 जिसकी वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, sin 3x प्लस sin x मल्टीप्लाई हुआ है sin x के साथ में प्लस cos 3x माइनस cos x को मल्टीप्लाई किया cos x के साथ में और इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 0। तो देखो इस क्वेश्चन को देख के आप 2 तरीके से इसको कर सकते हो। पहला तरीका क्या होगा, इस sin x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो करते हैं, पहले अपन मैंने लिखा LHS, पहले अपन जो फर्स्ट मेथड मेरे माइंड में आ रहा है उसको अपन करते हैं। अगर वो सिंपल लगा तो दूसरे मेथड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं दूसरा भी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले वाला देख लो। क्या है आपका LHS, sin 3x प्लस sin x को मल्टीप्लाई किया हुआ है sin x के साथ में और cos 3x माइनस cos x को मल्टीप्लाई किया हुआ है cos x के साथ में। तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं। तो ब्रैकेट ओपन करने में क्या होगा, sin x मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा देखो sin 3x sin x प्लस का sin स्क्वायर x, sin x को sin x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो sin स्क्वायर x, cos 3x मल्टीप्लाई हो गया cos x के साथ में, और जब cos x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, मैंने क्या करा, इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया, cos 3x cos x प्लस sin 3x sin x, इसको तो मैंने एक साथ लिख लिया। बचा क्या आपका sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x,
क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कुछ होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने एक चीज़ पढ़ी कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये तो प्लस का बन जाएगा और ये किसका बन जाएगा, माइनस का। तो मैंने इस चीज को इस तरीके से अरेंज कर दिया, ठीक है ना, केवल इतना सा ध्यान रखना। अब इसमें देखो कौन कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा हुआ है। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है cos 2x इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो केवल ये जो दो फॉर्मूला पढ़े इन दोनों को यहाँ पे अप्लाई करना है। हर बार क्या होता था, फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसे एक्सपेंड करते थे। यहाँ पे ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, उसको हमें वापस से क्या करना है, फॉर्मूला की फॉर्म में लाना है। तो देखो ये क्या है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। तो ये वाली फॉर्म हो गई है, a का मतलब हो गया 3x और b का मतलब हो गया x। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos a माइनस बी का। तो ये क्या हो गया, cos a माइनस बी, a यानी 3x और b यानी x। तो ये तो इस पूरे को मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया, माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है cos 2x के बराबर, ठीक है। अब देखो cos 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x, और यहाँ पे क्या है ऑलरेडी cos 2x। cos 2x में से cos 2x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। और यही आपको प्रूव करना था। तो सबसे सिंपल तरीका यही है इस क्वेश्चन को करने का। सेकंड मेथड क्या होगा, आप इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं, एक बार cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएं। तो फिर उसको लगाने के बाद में उसके बाद जो आंसर आएगा उसको sin x के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इधर जो आंसर आएगा उसको cos x के साथ मल्टीप्लाई करोगे। और मल्टीप्लाई करते हुए जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में उसमें भी इसी टाइप में आंसर आएगा कि एक टर्म, जो दो टर्म आपकी बनेंगी वो दोनों क्या बनेगी, सेम बनेगी। एक में से दूसरे को जब आप सपरेट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन उसमें ये क्वेश्चन इससे जस्ट डबल हो जाएगा, उसकी लेंथ इससे जस्ट डबल हो जाएगी। इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसमें केवल ब्रैकेट को ओपन किया है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में इसको हमने सीधा फॉर्मूला की फॉर्म में बदल दिया और आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को देख के दिख रहा है हमें कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है ना। केवल ये फॉर्मूला लगाने हमें डायरेक्ट, जो हमने पढ़े CD फॉर्मूला जो पढ़े थे उसमें से 2 फॉर्मूला लगाने हैं, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो LHS लिया मैंने, क्या है आपका LHS, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस का साइन y का होल स्क्वायर। अब उसके बाद में कौन कौन सा फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वो लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला लगा रहे हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, जो क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। सेकेंड फॉर्मूला किसका लगेगा, साइन c माइनस साइन d वाला, साइन c माइनस साइन d, जो क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देते हैं, तो लगा दो। क्या है, x की जगह हो जाएगा, जो c है उसकी जगह आ जाएगा x और d की जगह आ जाएगा y। तो इसको लगाओ, देखो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। और इस पूरे का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, इसको मत भूल जाना, ये होल स्क्वायर प्लस, वैसे साइन वाले की बात करें तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर है तो हम कर देते हैं। जब ध्यान रखना, आपको ये चीज़ पता होगी कि ए बी सी, अगर मान लो मुझे इसका होल स्क्वायर करना है तो इसका मतलब क्या है, ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई सी का स्क्वायर। अंदर की जितनी भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो सब आपस में क्या हो जाएंगी, स्क्वायर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4, कॉस का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। वैसे इसको करेंगे अपन, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 कॉस स्क्वायर, ये मैंने सी डी लिख दिया गलती से, ये एक्स वाई आएगा ना, ये एक्स प्लस वाई आएगा और ये
एक्स माइनस वाई आएगा, ठीक है। तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, ये मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, स्क्वायर को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे, देखो 4 कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू भी कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू भी कॉमन आ रहा है। जब ये पूरा कॉमन आ गया तो बचा क्या ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। वैसे इसमें ये वाली चीज़ आ चुकी है कॉमन, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। तो देखो यहाँ तो आ गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, ब्रैकेट में बचा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। आपने ये चीज़ पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर कॉस स्क्वायर के साथ कोई एंगल हो प्लस साइन स्क्वायर के साथ वही सेम एंगल हो तो दोनों की वैल्यू मिला के क्या होती है, 1। ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, और ये मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ में, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो का वही आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। और यही हमें प्रूव करना था, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, तो इक्वल टू RHS, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल जो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना था और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, दोनों को एक्सपेंड किया, अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन ही बिल्कुल रिपीट हो गया, केवल पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे cos x प्लस cos y था, इस बार उसने यहाँ पे माइनस कर दिया और कोई फर्क नहीं है। अगर जब प्लस था तो दोनों टर्म उसकी किस में आती थी, cos में आती थी, इसलिए आपका आंसर भी cos में आया था। इस बार क्या होगा, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, यानी साइन वाली टर्म आएंगी, और जब साइन वाली टर्म आएगी तो कॉमन भी साइन वाला आएगा, और जब साइन वाला कॉमन आएगा तो आपका आंसर भी साइन में आएगा। तो वही क्वेश्चन है, केवल इस बार उसने cos x प्लस cos y की जगह साइन cos x माइनस cos y कर दिया, ठीक है। तो वही क्वेश्चन वापस से LHS लेते हैं, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। कौन कौन से फॉर्मूला लगने वाले हैं इसमें, एक लगेगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, एक लगेगा साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, और साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई बाई टू साइन, सॉरी ये x गलत लिख दिया मैंने, गलत तो नहीं है, फॉर्मूला सही है, या तो यहाँ पे x कर लो आप, x और ये x, ठीक है ना, ये हो गया x, ये भी हो गया x, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं है, ये हो गया, ठीक है ना। साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 cos x प्लस वाई बाई टू और साइन x माइनस वाई बाई टू, ठीक है ना, ये हो गया। अब यही तो यहाँ पे दिया हुआ है हमको, cos x माइनस cos y साइन x माइनस साइन y दिया हुआ है, तो यही उठा के हमें यहाँ पे रखना है। तो देखो रख दो इसको, cos x माइनस cos y की जगह रख दो माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू, और इसका क्या है, होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y, यानी कि ये इसका होल स्क्वायर, तो 2 cos x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर करोगे तो माइनस का साइन, तो जब स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो गया 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है देखो, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, इधर है कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, इधर है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, इधर भी है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, यानी कि ये दो टर्म ऐसी हैं जो कॉमन है दोनों तरफ। तो इसको ले लेते हैं अपन एक तरफ, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, तो ब्रैकेट में क्या बच गया आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, और इस तरफ बच गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू।
वापिस से वही आ गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म आ गई। तो ये चीज़ आपको पता है कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 और इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1 इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, और यही आपको प्रूव करना था इक्वल्स टू RHS। ठीक है ना। देखो एक चीज़ आपको बता दूं मैं, कभी भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ C लिखा था D लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ C होगा यहाँ D होगा तो यहाँ पे भी C और यहाँ पे भी D होगा, यहाँ A होगा यहाँ B होगा तो यहाँ पे भी A और B होगा, यहाँ P होगा यहाँ Q होगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा। जो एंगल आपको यहाँ लोगे बस वही एंगल आपको यहाँ लेना है, इतना ध्यान रखना आपको। वो एक जनरल फॉर्मूला होता है cos C प्लस cos D का, मतलब अगर यहाँ C और D है तो उसके एक्सपेंशन में भी यहाँ पे C और D आते हैं। अब मैंने यहाँ पे x और y लिखा है तो यहाँ पे भी x और y लिख दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x और साइन 4x, ये हमें प्रूव करना है। तो वही काम करना है हमें, LHS को लेना है और RHS को प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने देखो LHS को ले लेता हूँ, फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। देखो इस चीज़ को देख के, इस क्वेश्चन को देख के हमें ये तो पता चल गया है यहाँ पे साइन के टोटल 4 टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, उन 4 टर्म को यूज करके हमें साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगाना है। तो साइन C प्लस साइन D के फॉर्मूले के लिए 2 चीज़ें चाहिए मुझे, एक C वाला टर्म और एक D वाली टर्म, यानी कि 2 में एक बार ले लूंगा 2 में एक बार ले लूंगा, लेकिन हमें बस देखना यह है कि कौन सी 2 में लूँ। ठीक है ना, हमें क्या देखना है कि कौन सी 2 टर्म में लूं। तो ये आपको चूज करना है कि जैसे sin x में ले रहा हूं तो sin x के साथ में sin 3x लूं या 5x लूं या 7x लूं, ये आपको थोड़ा सा सोचना है। तो देखो आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया करो, सबसे अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, आप क्या किया करो, आप कोई भी 2 टर्म ऐसी लो जिसको सॉल्व करने पे, जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तो कोई एक टर्म ऐसी बने जो बाकी की बची हुई उनमें से कुछ आ रही हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे मान लो x है 3x है 5x और 7x, अगर मान लो मैं x के साथ में 5x को लेता हूं, सपोज करो मैंने क्या किया x और 5x को साथ में लिया, तो आपका एक तो टर्म बोलती है c प्लस डी बाई 2, जब इसको आप फॉर्मूला लगाओगे तो एक बनेगा आपका c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2 मतलब 5 और 1 6 6x बाई 2, और एक बनेगी आपकी c माइनस डी बाई 2 यानी कि x माइनस 5x यानी कि माइनस का 4x बाई 2। तो ये तो हो गया आपका 3x और ये हो गया आपका माइनस का 2x। ये किसके साथ आता है c प्लस डी, जब साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला आप लोग लगाते हैं तो c प्लस डी किसके साथ आता है साइन के साथ में, और ये किसके साथ आता है कॉस के साथ में, यानी कि एक टर्म बनेगी आपकी साइन 3x और एक बनेगी आपकी कॉस 2x। तो मैंने देखा कि कॉस 2x आपके RHS में भी आ रहा है, आपने देखा कि आपके RHS में cos 2x आ रहा है, और जो sin 3x है वो कैसे यूजफुल हो जाएगा कि sin 3x ऑलरेडी क्वेश्चन में था। तो मैं क्या करूंगा, इसकी पेयरिंग कैसे करूंगा कि एक तो मैं इसको एक साथ ले लूंगा और एक मैं इसको और इसको एक साथ लेके फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ठीक है, मैं इसको करते हैं। देखो मैंने ले लिया sin 5x और sin x को, इसको तो एक साथ लिख लिया। दूसरा क्या बचा अपना sin 7x प्लस sin 3x, इसको मैंने एक साथ लिख लिया। अब आप देखेंगे कि मैंने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया। ऐसा क्यों किया, c माइनस डी में जो माइनस आ रहा है उसको हटाने के लिए। ये चीज़ आपको पता है कि अगर कहीं पे मुझे a प्लस बी प्लस सी लिखना हो तो उसकी जगह में b प्लस सी प्लस ए भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब प्लस में सिक्वेंस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अपन लगाने वाले हैं, जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो है साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला, जो क्या होता है 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, देखो क्या हो जाएगा आपका 2 साइन C यानी 5x प्लस एक्स बाई 2 कॉस 5x माइनस एक्स बाई 2। वैसे इधर फॉर्मूला लगा दो 2 साइन 7x प्लस 3x बाई 2 कॉस 7x माइनस 3x बाई 2। इसको सॉल्व करो, 2 साइन 5x और x 6x, और 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x कॉस 5x माइनस x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x
7x प्लस 3x 10x, 10x को 2 से डिवाइड करोगे तो 5x, और कॉस 7x माइनस 3x करोगे तो 4x, और 4x को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2x। ठीक है, अब इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन देख लो, 2 कॉमन आ रहा है, कॉस 2x भी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, एक तरफ बच गया साइन 3x और एक तरफ बच गया साइन 5x। ठीक है, तो वापस से इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला फिर से लगा देंगे। तो फिर से लगा देते हैं, देखो क्या हो गया फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, देखो 2 and 2 4, सब मल्टीप्लीकेशन में आपस में, कॉस 2x, साइन कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 8, और 8 बाई 2 करोगे तो 4, तो साइन 4x, और ये हो गया कॉस 3x माइनस 5x करोगे तो माइनस का 2x, माइनस 2 से 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का x, तो ये हो गया माइनस का कॉस x। ठीक है, माइनस का कॉस x। अब ये चीज आपने पढ़ी है कि कॉस माइनस x बराबर क्या होता है, कॉस x ही होता है, तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। इसको यूज करने की वजह से क्या होगा, कॉस माइनस एक्स, आप माइनस का जो कॉस एक्स है वो किस में, सॉरी कॉस माइनस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स नहीं है, ये है कॉस माइनस एक्स। ठीक है ना, तो इसको यूज करने की वजह से कॉस माइनस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस एक्स में, तो ये हो गया 4 cos 2x साइन 4x और cos x। अब आप इसको एक बार कंपेयर करो, इससे 4 की जगह 4 आ गया, cos x मिल गया आपको, cos 2x मिल गया आपको, sin 4x मिल गया, यानी कि ये पूरा क्या बन गया आपका RHS। ठीक है ना, ये ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन में जो 4 चीजें हैं ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ABCD को आप किसी भी तरीके से सीक्वेंस चेंज करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ABCD का मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखना है, आप इसको BCAD भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब चारों की वैल्यू रखोगे तो वापस से आपको सेम ही वैल्यू मिलने वाली है। तो ये किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए। 5 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। ओके बाय, टेक केयर।